नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों, आज मैं मेहमानों के लिए बहुत ही स्पेशल नाश्ता शेयर करने वाली हूँ। इस नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे मैं आलू को उबाल कर रखी हूँ और यहाँ पे अजवाइन ली हूँ और ये है साबुत जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और चटपटा मसाला। और यहाँ पे मैं ली हूँ हींग और ये है चने का बेसन, साथ में लहसुन लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं और अदरक लिए हैं। और यहाँ पे मैं ब्रेड ली हूँ जो कि मैं मार्केट से मंगवाई हूँ। तो दोस्तों, आज मैं मेहमानों के लिए ये नाश्ता बनाने वाली हूँ और आज मेरे यहाँ कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। अगर कोई झटपट मेहमान आ जाएं तो इस तरह से अगर नाश्ता बनाकर उन्हें खिलाएंगे तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार भी हो जाता है। तो चलिए फटाफट इन आलू के जो छिलके हैं इसे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी आलू के छिलके को उतार कर रख लिया है और यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लिए हैं। इसका हम बनाने वाले हैं पेस्ट। तो चलिए इन सभी का पेस्ट बना लेते हैं सिलबट्टे पर। अदरक, लहसुन और हरे मिर्च का पेस्ट हम बना लिए हैं। अब चलिए इसे एक बर्तन में उठा लेते हैं। दोस्तों, ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इस बर्तन में डालेंगे चने का बेसन। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा कस कर देते हैं हाथों से। अब हम अजवाइन को डाल देते हैं बेसन के अंदर और ये जो अदरक, लहसुन और हरे मिर्च का पेस्ट है, आधी चम्मच इसे भी डाल देते हैं। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चटपटा मसाला, इन सभी को डाल देते हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। नमक को डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी है और ज़्यादा पतला भी नहीं होना है, बस मीडियम में इस तरह से होना है। तो ये हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हम इसे कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। अब चलिए अपने बगीचे में चलते हैं। यहाँ से कुछ करी पत्ते लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, ब्रेड कटलेट बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चूल्हे में आग जलाते हैं। आग हमारा जल गया है। अब चलिए चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई। अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम होने के बाद इसमें हम जीरा का तड़का लगाएंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें हम करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता डालने से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी को डालने के बाद धीमी आंच पर इसे भूनते हैं।
अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। मसालों में हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और चटपटा चाट मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर लिए हैं। सभी को डालकर हल्का सा भून लेते हैं तेल में ही। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इसमें आलू को तोड़कर डाल देते हैं। सभी आलू डाल दिए हैं। अब चलिए पलटे से चलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इसे एक बार पलटे से चला देते हैं ताकि सभी जगह नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। आलू का स्टफिंग हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलिए कढ़ाई को नीचे उतार देते हैं और स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। इधर हम ब्रेड के पैकेट को खोल लेते हैं। अब हम सभी ब्रेड को त्रिकोणा आकार में काट देते हैं। ये देखिए त्रिभुज आकार का हो गया। इसी तरह से सभी ब्रेड को काट कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सभी ब्रेड को काट कर तैयार कर लिया है। अब चलिए इस ब्रेड में आलू का स्टफिंग लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से स्टफिंग लगाकर इसे तैयार करके रख लेते हैं। यहाँ पर हम सभी ब्रेड में स्टफिंग को लगा दिए हैं। अब चलिए चलते हैं इसे छानने के प्रोसेस में। यहाँ पर कुछ स्टफिंग हमारा बचा हुआ था तो इसका हम आलू टिक्की बना दिए हैं। और चलिए पहले चटनी बना लेते हैं। चटनी को हम सिलबट्टे पे बनाएंगे। सिलबट्टे की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और बहुत ही टेस्टी होती है। ब्रेड कटलेट के साथ खाने के लिए हम टमाटर की चटनी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इन सभी ब्रेड कटलेट को छानते हैं। ब्रेड कटलेट को छानने के लिए चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई। इस कढ़ाई में डालते हैं रिफाइंड तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। चलिए एक बार ये बेसन का जो घोल तैयार किए हैं इसे एक बार फेंट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बेसन का घोल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब चलिए इस ब्रेड को लेते हैं और इस तरह से बेसन के घोल में डुबाते हुए और जो एक्स्ट्रा बेसन है उसे चुगा देंगे उसी में और इस तरह से कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए एक बार में हम 4 ब्रेड को छानेंगे। और इस ब्रेड को हम धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा ये ब्रेड पकौड़ा हमारा बनकर तैयार हो रहा है। और आप सभी इसका कलर देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये हमारा ब्रेड कटलेट अच्छे से फ्राई हो गया है। अब चलिए इसे निकाल लेते हैं।
इसी तरह से जो बचा हुआ ब्रेड कटलेट है सभी को छान लेते हैं। ब्रेड कटलेट एक साइड से अच्छे से पक गया है, तो चलिए इसे दूसरे साइड पलट देते हैं और इस साइड भी अच्छे से पकाते हैं। ब्रेड कटलेट बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, आप सभी को दिखाते हैं कि हमने ब्रेड कटलेट बनाकर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही कुरकुरा बना हुआ है। इसके साथ खाने के लिए हम टमाटर की चटनी भी बनाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, गर्मा गर्म ये ब्रेड कटलेट सर्व करते हैं। और आज हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, तो चलिए मेहमानों को खिलाते हैं। आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।